हेलो एवरीवन, आज से हम लोग एसी फंडामेंटल्स स्टार्ट करेंगे। एसी फंडामेंटल्स में हम लोग सबसे पहले फेस रिलेशन कवर करेंगे, प्योर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग फेस रिलेशन देखने वाले हैं प्योर रजिस्टर का। ठीक है, तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ पहले, फेस रिलेशन इन अ प्योर रजिस्टर। देखो, जब मैं प्योर रजिस्टर बोल रहा हूँ ना, तो इसमें कोई अदर एलिमेंट्स नहीं है, मतलब कोई भी रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं होगा, ये प्योर रजिस्टर है। ठीक है, अब मैं यहाँ सर्किट डिजाइन करता हूँ। यहाँ मैंने रेजिस्टेंस बनाया और इनपुट में हम लोग क्या देने वाले हैं, एसी सप्लाई, क्योंकि एसी सप्लाई में ही तो हम लोग फेस रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इनपुट दे दिया एसी सप्लाई का। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एसी सप्लाई। रेजिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मैं एज्यूम करता हूँ वी आर। यहाँ करंट पास हो रहा है आई। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर, यानी वोल्टेज जो है क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, आई आर। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया V इज इक्वल टू आई आर, यानी वी आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। देखो, फेस रिलेशन निकालने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो करंट, एक वोल्टेज। पहले हम करंट का फेस एंगल देख लेंगे, देन उसके बाद वोल्टेज का देखेंगे। दोनों का निकालने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि दोनों के फेस के रिलेशन कितना हो, क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन वेव जो है करंट और वोल्टेज का ड्रॉ कर सकते हैं वेव फॉर्म। ठीक है, तो वही हम लोग करने वाले हैं, एक एक करके। सबसे पहले करंट का निकालेंगे, फिर वोल्टेज का। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू होता है आई एम साइन ओमेगा टी, है ना। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब ये है किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, मतलब किसी भी टाइम पे ओमेगा टी की कोई भी वैल्यू पे जो करंट है आई, वो किसके इक्वल होगा, आई एम साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली वी भी है, तो वी एम साइन ओमेगा टी, वो भी किसी भी टाइम पीरियड पे देख सकते हो कि वी की वैल्यू कितनी है, वो क्या होगी, वी एम साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, आई एम क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम करंट, और साइन ओमेगा टी किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम पीरियड पे हम लोग चेक कर सकते हैं। यानी साइन की वैल्यू जो है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से 1 या -1 से ये कह सकते हैं +1 तक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला और हम लोग देख लेते हैं। हमने एक यूलर थ्योरम पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग e टू द पावर j थीटा इज इक्वल टू था cos थीटा प्लस j साइन थीटा। थीटा की जगह यदि हम ओमेगा टी पुट कर दें तो e टू द पावर, आगे लिख लेता हूँ, e टू द पावर j ओमेगा टी इज इक्वल टू cos ओमेगा टी प्लस j साइन ओमेगा टी। यदि दोनों लेफ्ट और राइट साइड में आई एम से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आई एम ई टू द पावर जे ओमेगा टी। अच्छा, एक चीज और समझो कि यहाँ पे कॉस ओमेगा टी जो है ना, वो रियल पार्ट को शो कर रहा है, रियल पार्ट। ठीक है ना, और साइन ओमेगा टी क्या शो कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि जब मैंने I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी लिखा ना, यहाँ पे I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी में ओनली साइन फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट को हमको 0 करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज और कर लेते हैं, पहले
दोनों साइड हम लोग आई एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आई एम ई टू द पावर जे ओमेगा टी इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस जे आई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आई एम कॉस ओमेगा टी को जीरो कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, आई एम ई टू दी पावर जे ओमेगा टी इज इक्वल टू जे आई एम साइन ओमेगा टी, है ना, यही बचा। अब बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम साइन ओमेगा टी जो इमेजिनरी पार्ट है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है आई एम ई टू दी पावर जे ओमेगा टी के फॉर्म में। तो जो हमने अभी निकाला था आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई एम ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ओमेगा टी की वैल्यू यदि जीरो रख दें ई टू दी पावर जीरो हो जाएगा, और ई टू दी पावर जीरो 1 होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम करंट आई एम। यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी यदि पोलर फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें इसको, तो क्या आएगा, आई एम एंगल जीरो। ठीक है, तो ये तरीका समझ में आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ओम्स लॉ अप्लाई किया, वी आर इज इक्वल टू आई आर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आई है जो यहाँ पे पास हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या, आई एम साइन ओमेगा टी। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि इसमें फेस एंगल कितना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यूलर थ्योरम अप्लाई किया, उसमें ई टू दी पावर जे थीटा इज इक्वल टू कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन दोनों, यानी ये पूरा की पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। तो कॉस थीटा तो यहाँ पे फंक्शन है नहीं, ओनली इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन है, तो साइन थीटा है। तो जब हम दोनों साइड में आई एम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई टू दी पावर जे थीटा, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में यदि आई एम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, आई एम ई टू दी पावर जे ओमेगा टी आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस जे आई एम साइन ओमेगा टी। रियल पार्ट है नहीं तो रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, आई एम ई टू दी पावर जे ओमेगा टी इज इक्वल टू जे आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, और ये वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, आई एम ई टू दी पावर जे ओमेगा टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू जो आई एम साइन ओमेगा टी हमारा निकला था उसको मैं इमेजिनरी पार्ट जो हमारा आया था वो क्या था, आई एम ई टू दी पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू यदि जीरो रख दो तो ई टू दी पावर जीरो 1 हो जाएगा, है ना, और मैक्सिमम करंट हमको मिल जाएगी। तो बेसिकली इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आई एम एंगल जीरो, जहाँ पे हमको मैक्सिमम करंट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आगे क्या करेंगे, ये तो हमारा करंट का निकल के आ गया, करंट का क्या निकला हमारा, आई एम फेस एंगल कितना है, जीरो। ठीक है, ये ध्यान में रखना अभी। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि वोल्टेज ड्रॉप जो था रेजिस्टेंस का वो वी आर था, उसमें हम लोगों ने लिखा था आई आर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या थी, आई एम साइन ओमेगा टी इंटू आर। ठीक है ना, आई एम आर साइन ओमेगा टी, बेसिकली वी एम इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, वी आर इज इक्वल टू, है ना, मैं लिख सकता हूँ ना, वी कलर चेंज कर लेते हैं, वी आर इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, कुछ नहीं किए, आई एम आर है ना, इसको वी एम मान लिए क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज हो गया ना, क्योंकि मैक्सिमम करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं वी एम को, तो वी एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं वी आर को, जो हमने ऊपर में लिखा है ये वाला। ठीक है, जिस तरीके से हमने I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी में कैसे निकाले थे, इसको हम लोगों ने इस तरीके से भी लिखा था ना, आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट आई एम ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, या हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे इसको, आई एम एंगल कितना था, जीरो, है ना, 0 डिग्री पे मैक्सिमम करंट था। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे भी निकालना चाहें सेम हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे आई एम साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी है ना, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ ना, इसको भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वी आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट वी एम ई टू दी पावर
जे ओमेगा टी, है ना, ये सेम लिख सकते हैं हम लोग। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि ओमेगा टी की वैल्यू 0 रख दो तो ये भी फंक्शन वी एम बन जाएगा, तो वी एम एंगल 0 पे मैक्सिमम मिलने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखे हम लोगों ने क्या देखा कि वी एम एंगल 0 है, सेम ओमेगा टी यदि 0 रख रहे हैं ना तो वी एम मिल रहा है हमको, यहाँ पर भी यदि ओमेगा टी यदि 0 रख रहे हैं ना तो आई एम मिल रहा है। तो बेसिकली दोनों की दोनों सेम फेस पर है, यानी जैसा वेवफॉर्म वोल्टेज का बनेगा वैसा ही वेवफॉर्म करंट का बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, फेस एंगल क्या है, दोनों का सेम है, 0 डिग्री है। जो देख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री इसका भी है, वोल्टेज का भी है, करंट का भी 0 है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, पूरा समझ में आया। बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करो कि देखो वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाला, वी आर इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू जो इंस्टेंटेनियस करंट जो है आई एम साइन ओमेगा टी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने देखा कि कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा था, जिसमें रियल पार्ट यहाँ पे नहीं है, इस जगह पे है ना, रियल पार्ट नहीं है ना, तो ओनली इमेजिनरी पार्ट है। तो इस पार्ट को हम लोगों ने 0 किया, तो उसके इक्वल पुट कर दिया हम लोग इसको, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है, आई एम जे ओमेगा टी इज इक्वल टू जे आई एम साइन ओमेगा टी। सारी चीजें लॉजिक से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि हर मतलब कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जो मैंने नहीं बताया, सारा चीज मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो एक बार समझ लोगे ना तो आगे इंडक्टर और कैपेसिटर वाला भी ना बहुत आसान लगेगा। तो देखो हम लोगों ने पूरा देख लिए हम लोग की जो आई एम था, यानी इक्वेशन लिख लो सीधे सीधे, इमेजिनरी पार्ट था ना हमारा किसका, करंट का, हम लोगों ने क्या निकाला था, ई टू द पावर जे ओमेगा टी, या ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखने पे हमें क्या मिला था, आई एम एंगल 0 था। ठीक है, सिमिलरली हमारा वी एम के केस में भी यही हमारा आया। तो मैं बेसिकली मुझे एंगल से मतलब है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, तो मैंने दोनों के एंगल 0 पे चेक कर लिए। अब हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वेवफॉर्म ड्रॉ हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नोटेशन कुछ लिख देता हूँ सारे। यहाँ पे वोल्टेज और करंट मैं दोनों ले रहा हूँ। देखो इससे मैंने वोल्टेज माना है वेवफॉर्म। देखो मैं ये मानता हूँ कि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट से, तो इसीलिए मैंने इसका वेवफॉर्म बड़ा बना दिया। ठीक है, ये है करंट का वेवफॉर्म, 0 पाई और ये 2 पाई और यहाँ पे ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना कि देखो आई एम फेस एंगल कितना है, 0 है ना। किसी भी देखो 0 पे यदि मैं चेक करूं, 0 पे करंट भी 0 होगा, वोल्टेज भी 0 है। ठीक है, यदि मैं चेक करूं पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे मैं देखूं ना तो मैक्सिमम करंट मुझे मिलेगा और यहाँ पे भी हमको मैक्सिमम वोल्टेज मिलने वाला है। तो किसी भी टाइम पीरियड पे मैं चेक कर सकता हूँ। यदि मैंने इधर चेक कर लिया, ठीक है, 3 पाई बाय 2 पे, ठीक, तो 3 पाई बाय 2 पे भी मैं देखूंगा ना तो मुझे यहाँ पे माइनस में मैक्सिमम करंट मिलेगा और माइनस में मैक्सिमम वोल्टेज मिलने वाला है। ठीक है, तो किसी भी टाइम पीरियड पे यानी किसी भी ओमेगा टी पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे फेस जो है दोनों का क्या है, सेम है, 0 डिग्री है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। बेसिकली आई एम भी जिस फेस पर चल रहा है, देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही होगी, जैसे जैसे वैल्यू करंट की बढ़ रही है वैसे वैसे वोल्टेज की बढ़ रही है। यदि पाई बाय 2 पे वोल्टेज की वेव फॉर्म मैक्सिमम पे है ना, तो करंट की भी मैक्सिमम पे है। यदि करंट की 0 हो रही है तो वोल्टेज की भी 0 हो रही है। करंट की नेगेटिव में मैक्सिमम हो रही है, उसी टाइम पीरियड पे वोल्टेज की भी नेगेटिव हो रही है। ठीक है ना, तो हम लोग बेसिकली ये देख सकते हैं कि दोनों का फेस क्या है, सेम है। यहाँ पे हम लोगों ने
रेजिस्टेंस का, प्योर रेजिस्टेंस का हम लोगों ने फेस रिलेशन कवर कर लिया। ठीक है, तो अब आगे की वीडियो में हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर का देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा जो भी टॉपिक मैंने आज कवर किया है। ठीक है, यदि कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, दूसरा मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या क्लासरूम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।